नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी को प्रिपरेशन आईएएस में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जो है कि फिजिकल मैप हम लोग देख चुके हैं। अब फिजिकल के साथ क्या करेंगे कि पॉलिटिकल मैप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पॉलिटिकल से देखेंगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछता है। कई ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी से रिलेटेड जो पूछा हुआ है, स्टेट कमीशन से रिलेटेड पूछा हुआ है, एनडीए और सीडीएस से रिलेटेड पूछा हुआ है। तो हम लोग उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो है कि यहाँ से प्रश्न अगर पूछता भी है तो आपके मुट्ठी में होगा, है कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ जिस प्रकार से आप सभी प्यार और स्नेह दे रहे हैं, हो सकता है कि आपके लिए बहुत कुछ मैं करूँ। आगे चल के धीरे धीरे बेहतर से बेहतर करेंगे, ये बात को विशेष करके मेरी गारंटी है कि वैसी कंटेंट आपको देंगे कि शायद आप देखेंगे कि YouTube पर उस प्रकार से कंटेंट मैपिंग के तो दुनिया में तो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको उस प्रकार से प्रोवाइड करेंगे। ये मेरा दावा है। आप सिर्फ क्या कभी भी पढ़िए तो उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर जरूर पढ़िए। तो हम लोग देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में हम सभी आज देखने वाले हैं कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में एक ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में देखते हैं। फिर अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा जितने भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो है कि जो छोटे छोटे देश हैं उन देशों के बारे में बनाऊंगा। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले कि ऑस्ट्रेलिया जो देश है, तो इस ऑस्ट्रेलिया देशों को कई राज्यों में बांटा गया है। तो इसके पहले सबसे पहले जान लीजिएगा कि इसको हम निर्धारण करते हैं तो इसको बना देते हैं कि देखो बाबू, ये वाला ईस्टर्न पार्ट है, ये आपको जो वेस्टर्न है, और ये क्या है कि नॉर्दर्न है, ये क्या है कि साउथ है कि नहीं। अब जैसे इसमें हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक राज्य जो ये मिल रहा है, तो इसका जो क्वींसलैंड है। क्वींसलैंड क्यों ये चर्चा में बना रहा, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये क्वींसलैंड है। ये क्या है कि क्वींसलैंड है। तो एक यहां पर एक प्रश्न बेटा पूछा था, वो प्रश्न किस लिए चर्चा में बना रहा, तो एनडीए के पेपर अभी हाल ही में 2022 में जो संपन्न हुआ, तो उसमें एक पूछा था कि विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको क्या कि एक प्रश्न जिसको पूछा था कि ग्रेट क्या आर्टेसियन, कौन सा आर्टेसियन, आपको क्या है कि बेसिन, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन निम्न में से कहां स्थित है, जो बेसिन की बात करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि क्वींसलैंड राज्य में क्या है कि यहाँ पर एक पताल तोड़ कुआं पाया जाता है। इसी पताल तोड़ कुआं से 4,000 पताल तोड़ कुआं ये आपको पाए जाते हैं। हमने बताया था कि 4,000 पताल तोड़ कुआं मिलते हैं। तो क्वींसलैंड आपको एक मिल रहा है राज्य, ये ऑस्ट्रेलिया के है। तो इस किस क्षेत्र में है इसके बारे में विशेष करके देख रहे हैं। दूसरी आपको राज्य के बारे में विशेष करके अगर हम बात करें, तो दूसरी अगर आपकी बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एक क्या है कि नॉर्दर्न जो टेरिटोरियल है, यहां पर देखो नॉर्दर्न जो टेरिटोरियल जो है ये भी जो सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तर में है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको भी विशेष करके ध्यान रखिएगा। क्यों मैं कह रहा हूं कि ये जो नॉर्दर्न जो टेरिटोरियल है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। जैसे एक क्या है कि डेजर्ट है, जो इस दोनों में क्या है कि तीनों क्षेत्रों में क्या है कि आपको विस्तृत है। 3 क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न टेरिटोरियल, अगर सिप्सन मरुस्थल की अगर बात करते हैं तो यहां पर देखना बाबू, एक मरुस्थल है, एक डेजर्ट है ये, कि ये जो सिप्सन है, तो जो सिप्सन है, जो सिप्सन जो मरुस्थल है, जो सिप्सन मरुस्थल है ना, तो ये 3 राज्यों में ऑस्ट्रेलिया के है। ये क्या है कि नॉर्थर्न टेरिटोरियल, और दूसरी क्या है कि क्वींसलैंड के है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। और तीसरा क्या है कि साउथ आपको क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में है। कि ये 3 क्षेत्रों में कौन सा मरुस्थल है कि सिप्सन है। तो याद रखिएगा कि सिप्सन डेजर्ट के अगर बात करता है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के, ऑस्ट्रेलिया देश के किन किन राज्य में है, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना होगा किसे किसे, तो क्वींसलैंड और नॉर्दर्न टेरिटोरियल और क्या है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में है। ये 3 राज्य में है, क्योंकि पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद हम सभी बात करते हैं कि एक आपको मिलेगा, विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक आपको देख रहे हैं कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, एक राज्य ये है, ये क्या है कि साउथर्न ऑस्ट्रेलिया है।
जो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के जो ये सीमा है, देखो बेटा, ये साउथर्न ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र है भाई, तो एक बारे में हम लोग जानना चाहें तो एक के विशेष करके ध्यान रखिए लोग कि ये जो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया जो है ना, तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया, और देख रहे हो कि यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट को देखो कि ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है ये क्या है कि दो राज्य में बा, दो गो स्टेट में यहाँ के है, दो स्टेट में। एक कौन सा स्टेट है, तो एक देख रहे हो कि यहाँ आपको मिलेगा, तो आपको विशेष करके ध्यान रखना कि ये जो है कि आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये देख रहे हो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है। ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आपको विशेष करके ग्रेट विक्टोरिया जो डेजर्ट है, तो आपको 3 राज्य में है। तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपसे अगर बात करूं थोड़ा सा इसको बारे में कि दूसरा, एक तो ये आपको बता दिया था मैंने, और दूसरा आपको एक किसे बताया था, और दूसरा अगर बात करें कि ग्रेट आपको क्या है कि विक्टोरिया की अगर बात करें, ग्रेट क्या विक्टोरिया, तो ये जो विक्टोरिया मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, तो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है तो ऑस्ट्रेलिया के कितने राज्य में है, तो 2 राज्यों में है। कौन कौन से है, तो एक कह रहा है कि वेस्टर्न जो है, कौन सा, ईस्टर्न आपके क्या ऑस्ट्रेलिया में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरी जो कह रहा है, किसे प्लस कर दो बेटा, कि दूसरी किसे कह रहा है कि साउथर्न आपको क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में है। किसमें है बाबू, तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो ये विशेष करके ध्यान रखिएगा कि 2 आपको राज्य में है। कौन कौन से, साउथर्न ऑस्ट्रेलिया और क्या है कि आपको वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि ग्रेट आपको विक्टोरिया डेजर्ट आपकी क्या है कि स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी डेजर्ट की संज्ञा भी उसे प्राप्त है, आप सभी जानेंगे। फिर उसके बाद देखो कि अगर की बात करें हम सभी यहां पर कि एक डेजर्ट आपको देख रहे हो कि गिब्सन है, यहां पर जो है कि आपको गिब्सन आपको मिल रहा है। तो गिब्सन की अगर हम बात करते हैं तो गिब्सन आपको देख रहे हो कि ये गिब्सन वाला जो क्षेत्र है ये कहां पे है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहां है बेटा, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो क्या है कि गिब्सन डेजर्ट है। तो गिब्सन डेजर्ट के साथ अगर मैच करने के लिए पूछ देगा कि ऑस्ट्रेलिया के किस स्टेट में जो गिब्सन डेजर्ट है, तो आपको क्या है कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। वही अगर बात करें कि ग्रेट सैंडी के, तो ग्रेट सैंडी और गिब्सन ये 2 ऐसे डेजर्ट जो है कि सिर्फ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कि ग्रेट सैंडी और गिब्सन 2 ऐसे डेजर्ट जो है कहां पर स्थित है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखनी होगी आपको। फिर उसके बाद देखो बेटा कि एक आपको क्या है कि तनामी इधर मिलेगा, और तनामी के बारे में अभी दिया नहीं है कि तनामी जो डेजर्ट जो है कि नॉर्दर्न टेरिटोरियल जो क्षेत्र है उसी क्षेत्र में क्या है कि आपको स्थित है। हमने मरुस्थल देखा, हमने बॉर्डर्स देखा। फिर इसके बाद देखो एक क्या है कि राज्य जो है कि न्यू साउथ वेल्स है। न्यू साउथ वेल्स किस लिए चर्चा में बना रहा कि अभी हाल ही में जो क्रिकेट हो रहा था T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, वो क्या कि न्यू साउथ वेल्स में ही कुछ जगह है वहीं पर जो हो रहा था, जैसे मेलबर्न, एडिलेड है कि नहीं, तो सॉरी मेलबर्न में जो हो रहा था, इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। एक आपको जो मिलेगा कि यहां पर देखना कि ये क्या नाम है कि इसका जो है कि तस्मानिया है। और तस्मानिया ये आइलैंड है। तस्मानिया जो क्या है कि तस्मानिया किस लिए प्रसिद्ध है, कि तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की फलों की डाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि सबसे ज्यादा फल जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में कहीं अगर होता है तो कहां होता है, तो आपको तस्मानिया में होता है। तस्मानिया में। अब मैंने आपको यहां पर भी बताया था कि यहां पर एक वाटर आपको जल संधि था जिसका नाम था क्या बाबू, कि बास जल संधि। कौन से था, कि बास जल आपको क्या है कि संधि। कौन से संधि था, बास जल संधि था, मैंने आपको बताया था। फिर आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं कि यहाँ के पोर्ट के बारे में देखेंगे, महत्वपूर्ण जो पोर्ट के बारे में। तो महत्वपूर्ण अगर पोर्ट के बारे में हम सभी बात करते हैं तो यहां पर देखना बेटा, एक सबसे पहले अगर पूर्वी भाग में बोले तो ये सिडनी है। कौन सी है बाबू, तो सिडनी। कौन सी है, सिडनी आपको क्या है कि बंदरगाह है। सिडनी कौन सी है, तो बंदरगाह है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को कि सिडनी जो क्या है कि एक बंदरगाह है। आई बंदरगाह तो यहाँ पर ब्रिस्बेन भी है, एडिलेड भी है, मेलबर्न भी है, मगर क्यों विशेषता सिडनी के, तो सिडनी जो विश्व के सबसे बड़ी क्या है कि ओपेरा हाउस स्थित है। विश्व के सबसे बड़ी क्या है, तो ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस स्थित है कहां पर बेटा, तो सिडनी में है।
ओपेरा हाउस का मतलब क्या है कि जैसे 1 जनवरी आएगा तो आप सभी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। एक कमल के फूल की तरह, कमल जो होता है ना, कमल के फूल की तरह एक बिल्डिंग दिखाई देती है। और वही क्या है कि ओपेरा हाउस है। ये कहाँ है तो सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया का। अब दुनिया के सबसे बड़ा जो क्या है कि कल्चरल एक्टिविटी का केंद्र है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का केंद्र है। और सांस्कृतिक कार्यक्रम मुंबई की सबसे बड़ी अगर की बात करें तो कहाँ, सॉरी भारत की अगर बात करें कहाँ है, मुंबई है। तो यहाँ पर सिडनी क्या है तो दुनिया के सबसे बड़ी ओपेरा हाउस है। दूसरी चीज क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे बिगेस्ट क्या है कि पोर्ट है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है तो आपको कौन सी है तो सिडनी है। तीसरी चीज क्या है कि सबसे प्राचीनतम नगर भी है सिडनी, सबसे प्राचीनतम नगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। चौथी चीज क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला भी नगर है और सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है। सिडनी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मन में बहुत लोग जानते हैं कि यहां पर जाने की पसंद करते हैं। और सिडनी में भी प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन किया जाता है। जो खेल होता है प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो टेनिस की होती है, जो कहां होती है तो सिडनी में होती है। फिर बेटा एक देखना कि इसके पश्चिमी क्षेत्र में आने से पहले एक ब्रिस्बेन, अब ब्रिस्बेन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखना कि ब्रिस्बेन भी क्या है कि पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। अब ब्रिस्बेन में भी एक क्रिकेट का स्टेडियम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिस्बेन भी है। जैसे हम लोग पश्चिमी क्षेत्र में, इसके नीचे देखो एक क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है इसका नाम है कैनबरा। क्या है कि इसको नाम है कैनबरा। अब कैनबरा को क्या कहते हैं कि मिलने का शहर। क्या कहते हैं बाबू कि इसको कहते हैं हम सभी क्या कि मिलने के शहर। मिलने का शहर, यानी कि कैनबरा को क्या कहते हैं कि मिलने का शहर कहते हैं। इसका हिंदी में अर्थ होता है मिलने का शहर। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर आप पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं तो पश्चिमी क्षेत्र में एक आपको मिलेगा पर्थ। कौन सा तो पर्थ। अब पर्थ किस लिए प्रसिद्ध है कि ये सिडनी और पर्थ के बीच में एक रेलवे लाइन है। सिडनी और पर्थ के बीच में एक रेलवे लाइन है। कौन सी है बाबू तो एक रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन का जो नाम है, इस रेलवे लाइन जो है इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा रेलवे लाइन है। इस रेलवे लाइन का क्या नाम है बाबू तो इस रेलवे लाइन का जो है नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेलवे लाइन। महाद्वीपीय जो रेलवे लाइन है ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये किसको किसको जोड़ती है तो आप तो देख रहे हो कि दो इंपॉर्टेंट बंदरगाह को, आपको किसको पर्थ को जोड़ती है और किसको सिडनी को जोड़ती है कि नहीं। उसके बाद एक देखना बाबू कि यहां पर एक आपको बंदरगाह जो इसे मिलेगा एडिलेड है। कौन सा है बाबू तो ये जो क्या है कि एडिलेड है। कौन सा है तो एडिलेड। और जो एडिलेड भी क्या है कि T20 वर्ल्ड कप यहां पर भी खेला गया। एडिलेड किस क्षेत्र में है तो देखना कि ग्रेट आर्टेशियन बाइट वाले क्षेत्र में, ग्रेट आर्टेशियन बाइट वाले क्षेत्र में है। इसके बाद देखना 2022 क्रिकेट का जो मेलबर्न है। कौन सा है बाबू कि मेलबर्न। अब मेलबर्न विशेष करके इसको ध्यान रखिएगा कि मेलबर्न में T20 वर्ल्ड कप 2022 का खेला गया था। इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेलबर्न किस लिए कि यहां पर जो हमने आपको बात किया था कि जो बास स्ट्रेट है, ये जो बास स्ट्रेट जो है किसको किसको कि आपको तस्मानिया को और मेलबर्न को क्या करती है कि अलग करती है। हम विशेष करके इस बात को ध्यान रखिएगा कि आगे चलकर कि पूछ लेगा कि मेलबर्न जो है आपको किस राज्य में है ऑस्ट्रेलिया का तो न्यू साउथ वेल्स में है। किस में है तो न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा। ब्रिस्बेन पूछेगा तो आपको बता दीजिएगा कि क्वींसलैंड में है ब्रिस्बेन, है कि नहीं। सिडनी पूछेगा तो न्यू साउथ वेल्स में है। अगर एडिलेड के बारे में पूछा तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में है। कहां पे है तो साउथर्न ऑस्ट्रेलिया में है। अगर पूछेगा कि पर्थ कहां है बेटा तो आपको विशेष करके ध्यान रखिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है भाई साहब, ठीक है, विशेष करके ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखो कि ये जो डार्विन है, डार्विन किस लिए प्रसिद्ध है तो डार्विन के बारे में अगर हम बात करें तो डार्विन जो है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के इसे मुख्य द्वार बोला जाता है। क्या बोला जाता है मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का। मुख्य द्वार किसे बोलते हैं तो डार्विन को बोलते हैं बाबू। किसको बोलते हैं कि डार्विन को बोलते हैं। जिस तरह भारत के जो मुख्य द्वार को
गेटवे ऑफ इंडिया जो है कि जिसे मुंबई को बोलते हैं, उसी प्रकार से जो क्या है कि आपके ऑस्ट्रेलिया का मुख्य द्वार किसे बोलते हैं, तो डार्विन को बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण इसकी हमने बात बताया कि यहां पर जो भी बंदरगाह है इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको विशेष करके आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा कि अब यहां पे कुछ खाने हैं माइनिंग से संबंधित, तो उसके बारे में जान लेते हैं। एक आपको क्या कि क्वींसलैंड में ही एक मिलेगा कि वीपा यामा, क्या बाबू मिलेगा, तो वीपा यामा। अब वीपा यामा ये किसके संबंधित खान है, तो बॉक्साइट की। किसकी खान है, तो बॉक्साइट की खान है। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो है बॉक्साइट की खान कौन सी है, वीपा यामा। किसकी खान है, तो बॉक्साइट की। किसकी खान है, तो सबसे बड़ी कि बॉक्साइट की। कि अगर बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो वीपा यामा है। कौन सी है बेटा, तो वीपा यामा। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि वीपा यामा के बाद एक आपको यहां पर जो खान मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कि रोम, आपको क्या है कि जंगल। क्या नाम है, कि रोम जंगल। और रोम जंगल में आपको क्या चीज मिलती है, तो आपको यूरेनियम मिलती है। क्या मिलती है, यूरेनियम। किसकी खान मिलती है, तो यूरेनियम की खान ही है सबसे बड़ी। और जो ये रोम जंगल है, तो रोम जंगल जो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। इस बात को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के सबसे बड़ी जो यूरेनियम की खान के पीछे, वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड की पूछेगा तो अथा बक्सा होगा जिसे कनाडा में हम लोग देखेंगे, है कि नहीं। मगर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी जो यूरेनियम की खान कौन से है, तो रोम जंगल है। इसके बाद बाबू आते हैं तो यहां पर आपको देखना कि इस क्षेत्रों में जो क्या होगा कि जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ही दो आपको खान मिलेगी। एक मिलेगा कालगुडी कि कालगुडी, और दूसरा मिलेगा आपको क्या कि कुलगुड़ी। दूसरा आपको मिलेगा कि कुलगुड़ी कि कुलगुड़ी। ये जो कुलगुड़ी है और ये जो कालगुड़ी है, ये दोनों किस चीज के खान है, तो सोने की खान है। किसकी खान है बाबू, सोने की खान है। ये दोनों पूछा हुआ है, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या पूछा बेटा, तो इस बात को विशेष करके ध्यान रखिएगा कि इसने पूछा बीपीएससी में। किसमें पूछा, कि बीपीएससी में। कि बीपीएससी में पूछा क्या कि कालगुड़ी एवं कुलगुड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। तो ऑप्शन ए दे दिया था कि बॉक्साइट का, ऑप्शन बी दे दिया था यूरेनियम का, ऑप्शन सी दे दिया था सोने का, ऑप्शन डी दे दिया था तांबे का, ऑप्शन ई दे दिया था कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, है कि नहीं। तो आपको इस बात को भी विशेष करके ध्यान देना होगा कि जो ये कालगुड़ी है, जो कुलगुड़ी है, किस लिए प्रसिद्ध है। यही से क्या होता है बाबू कि सोना आपको जो है कि पर्थ, और पर्थ के बाद आपको सिडनी भी लाया जाता है, और इसके बाद यहां से बाहर आपको भेजी जाती है, बाहर के जो भी देशों में। इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। उसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं तो एक आपको क्या है कि न्यू साउथ वेल्स में क्षेत्र में एक मिलेगा आपको ब्रोकन हिल। कौन सा बेटा, कि ब्रोकन हिल, सॉरी, कि जो ब्रोकन हिल मिलेगा। और ये ब्रोकन हिल जो है ना कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखना। तो यहां पर आपको लोहा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा, आपको शीशा मिलेगा, फिर उसके बाद क्या मिलेगा कि इस क्षेत्रों में कोयला मिलेगा। कि लोहा और शीशा और कोयला कहां पे मिलता है, तो ब्रोकन हिल में मिलता है। कहां पे मिलता है, तो ब्रोकन हिल में। अब इसके बाद कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपने देखा क्या कि कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया में जो मुद्रा जो है कि डॉलर है, और यहां पर आपको ईसाई धर्मावलंबी यानी कि ईसाई धर्म को मानने वाले ज्यादातर यहाँ पर क्या है कि लोग हैं। इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखिएगा। इसके अगर पूर्वी की बात करें तो ईस्ट की अगर बात करता है तो पैसिफिक ओशियन है। अगर वेस्ट की हम बात करते हैं तो वेस्ट में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको इंडियन ओशियन है। आपको नॉर्थ में मैंने बताया था कि नॉर्थ में आपको आरापुरा सी है। आपको साउथ में बताया था कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन क्या है कि बाइट है। तो ये सभी क्षेत्रों में विशेष करके ध्यान रखिएगा कि आपको कैसे पूछता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछता है। तो एक बॉर्डर पूछ लेगा
कि ये बॉर्डर किन किन से लग रहा है, तो इसके बारे में विशेष करके, और एक क्रिसमस द्वीप के बारे में आप भूल रहे थे, तो इसको विशेष करके ध्यान रखिएगा कि क्रिसमस द्वीप के बारे में हम सभी देखेंगे। यहां पर देखना बाबू कि एक क्रिसमस द्वीप है, इस जो क्रिसमस द्वीप जो है ना, जो बहुत परिचित, बहुत चर्चा में बना रहा था, अभी हाल ही में भी चर्चा में बना रहा, करंट में क्यों बना रहा कि क्रिसमस द्वीप में जो है कि आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, दिवस मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर से पहले क्या होता है कि बड़ी भारी मात्रा में केकड़ा निकलते हैं। केकड़ा इतने मात्रा में निकलते हैं कि ये अगर मान लो कि रोड है तो इसको जाने के लिए यहां से क्या बनाया गया है, केकड़ा के लिए ओवरब्रिज। ये रोड आपको नीचे से है और केकड़ा ऊपर से क्या करते हैं कि आपको जाते हैं। ये हाल ही में बीबीसी ने क्या किया, इस पर एक वीडियो बनाया, आपको बताया कि केकड़ा सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अगर केकड़ा अगर मिलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के जो क्या है कि क्रिसमस द्वीप पर, आइलैंड पे, है कि नहीं। और इतना बड़ी मात्रा में कि इंसान के आवागमन बाधित हो जाता है, और उसी बाधित के कारण क्या है कि वहां के सरकार ने एक नई पहल की कि उस केकड़ों को जाने के लिए एक वन से दूसरे वन में या जंगलों में जाने के लिए क्या की कि ब्रिज बना दी, और इस ब्रिज के माध्यम से केकड़ा जाते हैं और जाली लगा दी कि नीचे नहीं गिरेगा, और नीचे से क्या कि इंसान वहां पर जाते हैं। तो बेटा कितनी चीजें हैं आप देख रहे हो, है कि नहीं। तो इस आज उम्मीद करता हूं कि इस फिजिकल के बारे में, पॉलिटिकल के बारे में आपने जाना कि पॉलिटिकल में किस प्रकार से ये बेहतरीन है। तो इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो वीडियो मैं लेकर आऊंगा, तो वो जो लेकर आऊंगा प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी का, बीपीएससी का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, आपको झारखंड पीसीएस का हो, उत्तराखंड पीसीएस का हो, राजस्थान पीसीएस का हो, दिल्ली पीसीएस का हो, हरियाणा, जितने भी स्टेट कमीशन है, सबका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आने वाले समय में इस पर 7 टाइप्स के क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कि जैसे जैसे आपके कंपटीशन, या तो आप टारगेट रखे हो 23 या 24, आपके क्वेश्चन बनता चला जाएगा और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। आप सभी से उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप ऐसे ही अपने प्यार को बनाए रखिएगा, और आगे निरंतर हम भी बढ़ते रहे और आप भी बढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।